Welcome back, guys. This is Sumit, and welcome you all to Friends Reactions. आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं ये है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें कि आज अनलकीली हम लोग ये मैच हार चुके हैं। और ये सेकंड टेस्ट मैच था इस 5 मैचेस की सीरीज में। और इस मैच में हम लोगों ने देखा कि यार ये जो पिंक बॉल है ना, ये सच में हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। लास्ट टाइम भी हम लोग पिंक बॉल टेस्ट हारे थे और ये भी वही हुआ है। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के खिलाड़ियों को जो है ना पिंक बॉल में खेलने की आदत नहीं है। बट ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता उन इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए जो कि मतलब इतने करोड़ रुपए ले जाते हैं यार आईपीएल के सिर्फ ऑक्शन के अंदर। वो खेले ना खेले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इतने हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आई मीन नॉट हजारों करोड़, ये थोड़ा एक्सेजरेट हो गया, बट आई मीन जो इतने 20 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, आई मीन फॉर मी इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो जब इतना कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। और इतना प्रोफेशनल होने के बाद में आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, जब आपको इतने दिन का समय भी मिला। जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था और इस ये जो अभी सेकंड टेस्ट मैच हुआ है, इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप था। और इसके बीच में एक प्रेसिडेंट आई एम सॉरी प्रेसिडेंट 11 या प्राइम मिनिस्टर 11 ऐसे कुछ थी, उसके खिलाफ आप लोगों के एक टेस्ट मैच भी हुआ। टेस्ट मैच आई मीन से प्रैक्टिस मैच हुआ, आई वुड से दैट। सो प्रैक्टिस मैच हुआ था जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि पिंक बॉल आपको कैसे दिखेगी जब आएगी तो, और इस पर हम लोगों को कैसे स्कोर करना है। उसके बावजूद जो हमारी बैटिंग हुई है वो सीरियसली आई मीन वो देखने लायक नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम नीतीश रेड्डी, और क्या बंदा है यार नीतीश रेड्डी, सीरियसली। मतलब ऐसी कंडीशंस में वो पहली बार गया है, पहली बार उसने पिंक बॉल टेस्ट भी खेला है। अब यही अगर मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली या किसी और के बारे में बोलूं, जो लोग पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल चुके हैं, उन लोगों को पता है पिंक बॉल टेस्ट आपको खेलना ही होता है। और पिंक बॉल टेस्ट जब जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं आपको खेलना होता है। और ये खेलने के बाद भी आपको उसका एक्सपीरियंस पहले भी है, जब आप पहले खेल के गए हो यहाँ पे। उसके बाद में आप प्रैक्टिस मैच भी खेलते हो। प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद में अभी भी अगर आपसे रन नहीं बन रहे हैं, और एक छोटा सा लड़का जो कि अभी फर्स्ट ओवर पे आया है, नीतीश रेड्डी, वो आप लोगों से ज्यादा रन बना के जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे, टॉप स्कोरर जो दोनों इनिंग में रहा है वो रहा है नीतीश रेड्डी। और जो उसका मेन रीजन था पॉजिटिव इंटेंट, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव इंटेंट तो मेरे ख्याल से पूरी इंडियन टीम ही दिखा रही थी बैटिंग में। बट वो पॉजिटिव इतना पॉजिटिव रहा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है। आप कितना भी अपने आप को उसके लिए जस्टिफाई करें कि हाँ इससे हम लोग रिजल्ट लेके आए हैं पास में, या कुछ भी आप बोलें, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट मैटर्स। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। व्हाट हैपेंड इज नीतीश रेड्डी ने जो मारे हैं, ये 42 रन मारे हैं दोनों इनिंग में। क्या आप सोच सकते हैं 42 रन मारना टॉप स्कोर है आपके लिए पूरी टीम के अंदर? जिस टीम के अंदर विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जिस टीम के अंदर यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, जिस टीम के अंदर शुभमन गिल है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, उस टीम के अंदर 42 रन का स्कोर एक टॉप स्कोर रहता है। जो कि एक 5 और 6 नंबर पे शायद शायद बैटिंग करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उनके लिए दोनों इनिंग में टॉप स्कोर वही होता है। मतलब यही आपको एक टेस्ट मैच गंवाने के लिए काफी नहीं है कि आप एक टेस्ट मैच गंवा देंगे क्योंकि आपका जो बेस्ट स्कोरर है वो है नीतीश रेड्डी, और जो बेस्ट स्कोर है वो है 42 रन। दैट्स इनफ। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, आप नेपाल या किसी और टीम, नो नो बैड थिंग्स फॉर नेपाल, बट आई मीन एज ऑफ नाउ राइट वी आर स्पीकिंग ऑन इट। यार आप एक छोटी छोटी टीम के खिलाफ भी अगर खेल रहे हैं ना, आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, आप किसी श्रीलंका के खिलाफ खेल, जो कि अभी बहुत अच्छा कर रही है फिलहाल तो, पर आप किसी छोटी टीम के खिलाफ भी खेल रहे हैं अगर आप, और आपका जो मेन टॉप स्कोरर है अगर वो 42 रन होता है जिसने जो उसने स्कोर किया है दोनों इनिंग्स में, तो आप वो टेस्ट मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पूरी टीम ने कितना स्कोर किया होगा? 42। उसके बाद में किसी ने 30 किया, किसी ने 20 किया, किसी ने 10 किया, किसी ने कोई 0 पे चला गया। आप कितना स्कोर बना रहे हैं एक टेस्ट मैच में? मतलब अगर मैं इस बारे में बात करूं, मैं मेरा चाइल्डहुड जो था वो ऐसे था कि हाँ हम लोग द्रविड़ को देखा करते थे, हम सचिन को देखा करते थे, हम गांगुली को देखा करते थे, हम वीवीएस लक्ष्मण को देखा करते थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके वीवीएस लक्ष्मण की इतनी जबरदस्त तारीफें होती थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में कि कलाइयों का जादूगर और टिक गया, ये हुआ वो हुआ, 200 रन, 100 रन। मतलब
वो उसके लिए बहुत नॉर्मल बात थी। और उस मैचेस में ना एक बहुत अच्छी चीज थी कि जब आप फील्ड को, या मैं कहूँ अगर आप पिच को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पर कैसे टिके रह सकते हैं। मतलब आपको विकेट नहीं देना है। एक विकेट की जो वैल्यू होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हम लोगों ने कल देखा जब इस मैच का कल का दिन था, जिस मैच में सेकेंड डे था। और उस मैच में हम लोग मतलब ठीक है, कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, जहां पे पिंक बॉल टेस्ट में आप बैटिंग करने उतरे थर्ड सेशन में, जहां पे लाइट भी कम थी, मतलब फ्लड लाइट्स ऑन थी, सूरज भी सेम टाइम पे था। ठीक है, इतना इजी नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि 5 बैट्समैन आउट हो जाएं एक सेशन के अंदर। कैन यू बिलीव दिस? 5 बैट्समैन आउट हो गए एक सेशन के अंदर, और आप उम्मीद लगा रहे थे कि ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी कुछ अच्छा करेंगे। उम्मीद मैं भी लगा रहा था कि हाँ, ये शायद कुछ अच्छा करेंगे, और एटलीस्ट अगर हम लोगों को ज्यादा नहीं, अगर, क्योंकि देखो कल के टाइम के बाद अगर जो डे ऑफ हुआ था उसमें 30 कुछ रन की लीड बाकी थी, या 40 के आसपास कुछ थी, जहां तक मुझे याद है। तो अगर उतने लीड के बाद में आप एक नया डे शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके 5 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, और नीतीश रेड्डी खेल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा खेला फर्स्ट इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में वो बैटिंग कर रहा है। ऋषभ पंत, जिसको हम लोगों ने पिछले सीरीज में देखा है, जो लास्ट टाइम जब वो खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उन्होंने बहुत कमाल की बैटिंग की थी, जिसकी वजह से ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा नाम बन के निकले थे। वो एक वही सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसकी वजह से वो एक इतना बड़ा नाम हो गया था ऋषभ पंत, कि जब गाबा का घमंड टूटा था, राइट। तो वही चीज है। तो ऋषभ पंत से भी बहुत सारी उम्मीदें थी, बट आपका खेलना इस तरीके से कि यार आप आ रहे हैं और आप सिर्फ मारने के लिए जा रहे हैं, बट उस मारने से भी हो क्या रहा है, आप तो आउट हो गए ना। और जैसे ही आप आउट हुए, आप टेस्ट मैच से बाहर हो चुके थे उसी वक्त। नीतीश रेड्डी अकेला कितना मारेगा? और चलो मार भी लेता है, एक मिराकल की उम्मीद कर सकते हैं हम कि हाँ मिराकल हो जाएगा एक, और वो मार लेता रन, बट फिर भी 6 प्लेयर्स, 5 आउट थे, उसके बाद नीतीश रेड्डी आउट हुआ, मतलब ऋषभ पंत आउट हुआ, सॉरी। तो 6 प्लेयर्स जो कि टॉप बैटिंग ऑर्डर्स हैं, अगर आप मिलके भी इतने रन नहीं बना रहे हैं कि आप उनकी लीड को काउंटर कर पाए, जो कि ज्यादा कुछ नहीं थी, 150 रन की कुछ लीड थी शायद, आप अगर उनको भी खत्म नहीं कर पा रहे उस लीड को भी, तो कोई फायदा नहीं है गाइस। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कितनी भी हाई बना लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको पता है हम लोग अभी किस सिचुएशन में है। जो हम कल तक सेकंड पोजीशन पे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए, उस रेस में अब हम लोग थर्ड नंबर पे आ गए हैं। और जो हुआ है वो ये है कि अब अगर हम लोग ये सीरीज 3-1 से जीतेंगे, तभी जाकर हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। और अब जो मैचेस बचे हैं, मुझे लगता नहीं कि हम लोग तीनों मैचेस जीत जाएंगे। तो 3-1, आई वुड से लाइक 3-1 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप अगर पिछले मैचेस भी देखोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना जब से गौटी भाई आए हैं तब से ये हो रहा है कि यार बस गो फॉर द किल, नो मैटर वेदर इट्स टेस्ट क्रिकेट, इट्स ओडीआई क्रिकेट और इट्स T20 क्रिकेट, डजंट मैटर, वी आर गोइंग फॉर अ किल। व्हाट वी आर डूइंग इज, हम आ रहे हैं, हम रन मार रहे हैं, हम शॉट्स खेल रहे हैं, आउट हो जाते हैं कोई बात नहीं, हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटेंट। नो, इट्स नॉट पॉजिटिव इंटेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जिस सिचुएशन में अभी हैं, जो मैच चल रहा है, अगर ये नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा भी अगर दोनों मिलकर खेल लेते, उसके बाद विकेट गिरती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-1.5 घंटा भी अगर आप मिलकर खेल लेते, आपको इस मैच के अंदर बहुत बढ़िया चांस होता। क्योंकि अगर आपने 1-1.5 घंटा खेल लिया, बाकी के जो 4 बैट्समैन अगर वो रुक के अगर सेकंड सेशन तक चले जाते किसी तरीके से, सेकंड सेशन आप कंप्लीट कर लेते या कंप्लीट होने के कगार पे भी होते, तो आपकी लीड कम से कम ज्यादा नहीं तो 100-150 रन की लीड आप दे चुके होते उनको, जो कि उनका टारगेट होता, राइट। तो 100-150 का टारगेट एक इवनिंग टाइम में बनाना, जो कि मैं अभी बात कर रहा था कि 5 विकेट इंडिया के भी कल गिर चुके थे, अगर उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती, तो गाइस आपको नहीं लगता कि ये बहुत बढ़िया चांस होता है इंडिया के लिए जीतने का? हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में भी देखा था कि
इंडियन बॉलिंग ने किस तरीके से डोमिनेट किया था ऑस्ट्रेलिया को, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, चलो ये तो चलो जो नहीं हो सका, बट जो हुआ अगर उसके बारे में बात करें तो गाइस इस मैच में भी ट्रेविस हेड, माय गॉड, मुझे लगता है इसको या तो इंडिया की सिटीजनशिप दे दो या इस बंदे को बोलो भाई खेलना बंद कर दे। और बीसीसीआई अगर इतना ही पावरफुल बोर्ड है, जो कि पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि सब बीसीसीआई की साजिश है, बीसीसीआई की साजिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही, सो गाइस ठीक है ना, नहीं हो ना, बीसीसीआई बहुत पावरफुल है, तो भाई या तो इस बंदे को बैठा दो या इंडियन टीम तीसरी बार फिर से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को खेले, तब जाके पता चलेगा कि हाँ बीसीसीआई इतना पावरफुल बोर्ड है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे बोर्ड्स को या फिर इन्फ्लुएंस कर सकता है गेम ऑफ क्रिकेट को। क्योंकि देखिए कोई भी बोर्ड कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, बीसीसीआई अब बीसीसीआई है ठीक है, एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था, जबकि हम लोगों ने सुना था कि एंड्रू साइमंस और हरभजन सिंह के बीच में एक बहुत बड़ी जंग चली थी, हम लोगों ने वो भी देखी थी जब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता था, तो हम लोगों ने अंपायरिंग देखी थी, जिस अंपायरिंग में हम लोगों ने देखा था क्या नाम था उस अंपायर का, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी अभी बताता हूँ। वो एक अंपायर था जिसने कि सचिन के खिलाफ तो भाई उसके डिसीजन हमेशा से अनएक्सेप्टेबल रहे थे। जो बंदा वो डक कर रहा है वर्ल्ड कप के अंदर, डक कर रहा है, डक करते हुए बाउंसर उसके सर पे लग रही है और उसने एलबीडब्ल्यू दिया था। तो ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो कि उसी अंपायर के दौरान हुई थी, ये सारी चीजें, उसका नाम याद करने की कोशिश करो, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बंदे का। तो भाई मतलब उन 2 टेस्ट मैचेस में उस बंदे ने ऐसी गंदी अंपायरिंग करी थी, उस टाइम में हम लोग स्कूल जाया करते थे, पर जब भी हम वापस आते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना क्रेज था, क्योंकि इतने मैचेस होते नहीं थे, कुछ ही मैचेस होते थे, तो उनको देखने का बहुत क्रेज था। अब क्या है, अब तो हर हर हफ्ते हर महीने आपकी सीरीज चल रही होती है, पहले इतना नहीं था, तो हम लोगों को क्रेज बहुत होता था कि हाँ वापस आ जाओ, या स्कूल की छुट्टी कर लो, या फिर आज वापस आ जाओ जल्दी और देखेंगे हम लोग मैच क्या हो रहा है। तो बात क्या है कि जो अंपायरिंग हुई थी उस सीरीज में भी, वो भी बहुत गंदी अंपायरिंग हुई थी, बट इस सीजन अब क्या है, अब तो आपको पास रिव्यूज भी आ गए हैं, उस टाइम पे रिव्यूज भी नहीं थे, आप रिव्यू नहीं ले सकते थे, तो रिव्यू आ गए हैं, आप रिव्यू ले सकते हो किसी भी गलत डिसीजन के खिलाफ में। तो ना अगर मैं बात करूं आपके साथ में मोहम्मद सिराज, यार अगर बैटिंग में अगर नीतीश कुमार रेड्डी ने अगर काम किया है ना, तो बॉलिंग में जो काम किया है वो सिर्फ मोहम्मद सिराज ने किया है। और हाँ जसप्रीत बुमराह भी उसमें इन्वॉल्व थे, बट मोहम्मद सिराज को अगर मैं देखता हूँ ना, तो मोहम्मद सिराज ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हाँ हालांकि वो लेट हो गए और एक उन्होंने कैच ड्रॉप किया, जो कि इस मैच का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी बनता है। टर्निंग पॉइंट इसलिए बनता है क्योंकि वो कैच जो थी, वो कैच थी ट्रेविस हेड की, जो कि मोहम्मद सिराज ने गिरा दी थी। अब इस बात में चलो ठीक है, वो कैच तो थी, हो सकती थी, इसमें कोई वो नहीं था, हो सकती थी कैच भी वो, बट नहीं हो पाए, क्योंकि मोहम्मद सिराज मेरे को नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा एक्सेप्शनल फील्डर है लाइक रविंद्र जडेजा और अदर। अगर वहां पे रविंद्र जडेजा होते तो बिल्कुल पकड़ लेते, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट हाँ वो उनके हिसाब से मेरे को लगता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच हो जाता अगर वो पकड़ लेते तो, बट ठीक है, चांसेस निकल जाते हैं, पर अगले ही ओवर में फिर दोबारा चांस मिला, वो भी चांस निकाल दिया। और इस मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हार के बीच में जो बंदा खड़ा था वो था ट्रेविस हेड, क्योंकि वही इकलौता ऐसा बंदा था जिसने इस मैच में डिफरेंस डाल दिया। ट्रेविस हेड का स्कोर क्या था, ट्रेविस हेड का स्कोर था 140। इंडिया को लीड कितनी मिली थी, इंडिया को लीड मिली थी 150 रन की। तो आप ये लगाओ 140 अकेले उसने बनाए थे। अगर उस और दूसरी बात इसमें एक और बात है कि रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी थी वो इतनी अच्छी नहीं रही है। आप चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देख लो, आप ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में देख लो, या आप अभी देख लो, ट्रेविस हेड जब भी बैटिंग करने आया है उसने स्लिप्स में कैचेस दी हैं, हम लोगों ने स्लिप्स में फील्डर ही नहीं लगाया। जब फील्डर ही नहीं लगाएंगे तो कैचेस कैसे पकड़ी जाएंगे, ये अपने आप में एक चीज है। अब पता नहीं उसको रोहित शर्मा से प्यार है या रोहित शर्मा को ट्रेविस हेड से बहुत प्यार है कि उसके लिए स्लिप्स ही नहीं लगाते हैं। आपने स्मिथ को आउट कर दिया,
आपने ख्वाजा को आउट कर दिया, आपने और बैट्समैन को आउट कर दिया, बट जब से ये मैच चल रहा है, जब से ये सेकंड इनिंग चली थी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब फर्स्ट इनिंग चली थी, आई एम सॉरी, तब से जाओ जाओ जाओ, खासकर जब ट्रेविस हेड आए थे बैटिंग करने के लिए, तब से तो ऐसा लग रहा था कि यार रोहित शर्मा के पास में कोई प्लान ही नहीं है इनके खिलाफ, कोई भी प्लान नहीं है। जबकि फर्स्ट टेस्ट मैच में हमने देखा था बुमराह ने किस तरीके से उनको हैंडल किया था। अब ये डिबेट का टॉपिक हो सकता है, आई मीन हम लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं, बट ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, ट्रेविस हेड को रोहित शर्मा की कैप्टनसी से बहुत प्यार है, और जो मारा है उसने, इस मैच का डिफरेंस ही वो था। आपका टॉप स्कोरर 42 मार के जाता है दोनों इनिंग्स में, वो भी नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि प्रॉपर बैट्समैन, जिसको मैं तो नहीं मानता कि वो प्रॉपर बैट्समैन है, जिसको आप प्रॉपर बैट्समैन की तरीके से आप अपनी टीम में खिला रहे हो, नहीं, आप उसको एक ऑलराउंडर के तौर पे खिला रहे हो। वो आपकी टीम का टॉप लीडिंग स्कोरर है, 42 रन्स ईच इनिंग। टोटल अगर हम कर दे 84 रन्स बनता है, तो 84 रन्स आपके टॉप बैट्समैन ने मारे हैं, और वो अकेला 150 140 मार के गया। आप टेस्ट मैच वहीं हार चुके थे, बट चलिए ठीक है, अब हार गए हैं तो क्या कह सकते हैं। बाकी जो और मेरे एनालिसिस से कुछ बुमराह को लेके, देखिए नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, अपनी बैटिंग करी, मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, आई एम सॉरी, बट अगर किसी को हम भूल रहे हैं यहाँ पे तो वो है बुमराह। जो फर्स्ट डे का जो सेशन था ना, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, बुमराह ने कुल 4 या 5 ओवर डाले थे, और उसमें हुआ क्या कि बुमराह को आगे ओवर ही नहीं दिया रोहित शर्मा ने, जबकि उसने विकेट भी निकाली थी। अब अगर आप यही बात, अगर मैं पीछे जाऊं ना, तो मेरे को एक चीज याद आती है कि जब ये सारा भज्जी वाला मामला हुआ था, हरभजन और साइमंड्स वाला मामला हुआ था, अ, किसी टेस्ट में, एडिलेड था, पता नहीं कौन सी जगह थी वो। उसके बाद में जो इंडियन टीम गई थी पर्थ में टेस्ट खेलने के लिए, वहां पे जब रिक्की पॉन्टिंग आया था बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे रिक्की पॉन्टिंग बहुत बड़ा नाम था, अभी भी है, बट उस टाइम पे वो, क्योंकि वो खेला करते थे, तो उस टाइम उनकी इंपॉर्टेंस बहुत थी, और उनको ईशांत शर्मा ने बहुत परेशान किया था अपने 5 ओवरों में, नहीं सॉरी 6 ओवरों में। उन्होंने 6 ओवरों का स्पेल डाला पर्थ में, जहां की दुनिया की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, आपको सबसे ज्यादा हीट मिलती है, सब मतलब फास्ट बॉलर के लिए तो वो एक तरीके से हेल है कि आप ज्यादा ओवर्स करवा ही नहीं सकते वहां पे उस टाइम पे ईशांत शर्मा नए नए आए थे इंडियन टीम में, उन्होंने 6 ओवर्स कंटिन्यूसली डाले थे वहां पे, और 6 ओवर्स कंटिन्यूसली डालने के बाद में जब स्टीव स्मिथ को उन्होंने बहुत बार परेशान किया बाउंसर्स के साथ में, और वैसे उनकी बॉडी को हिट कर रही थी, बॉल बहुत जगह लग रही थी, तो बाद में क्या हुआ कि जब वो जाने लगे, तो जब उनका 7वां ओवर के लिए, उनके 7वें ओवर के लिए उनको बुलाया वीरेंद्र सहवाग ने। उस टाइम पे जो कैप्टन थे, उनसे वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि आप इनको 1 ओवर और दीजिए, क्योंकि दिल्ली से ही खेलते हैं दोनों, वीरेंद्र सहवाग और ईशांत शर्मा। तो वीरेंद्र सहवाग शायद ईशांत शर्मा को बहुत ज्यादा जानते थे, जो कि उस टाइम के कैप्टन नहीं जानते थे इतना, जो कि शायद अनिल कुंबले थे उस सीरीज में। तो उन्होंने उससे कहा कि नहीं, आप ना 1 ओवर और दो इसको। स्टीव स्मिथ जो है वो कि अभी स्ट्राइक पे है, अगर वो 6 बॉल भी खेल लेता है तो हम इस मैच में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये विकेट चली जाएगी। और वही हुआ। उनसे पूछा गया ईशांत शर्मा से कि आज 1 ओवर और डालोगे? ईशांत शर्मा ने बोला हाँ बिल्कुल, 1 ओवर डालता हूँ। जबकि इतनी गर्मी थी, इतनी हीट थी कि वहां पे बंदा, मतलब फास्ट बॉलर, एक 6 ओवर भी नहीं डाल सकता था। 4 या 5 ओवर के जो एक्सटेंशन, जो वो होते थे स्पेल्स, वो हम लोग दिया करते थे उस टाइम पे बॉलर्स को। तो उसको एक दिया गया स्पेल, जो कि 7 ओवर का स्पेल बना, और 7वें ओवर की सेकंड बॉल पे उसने स्टीव स्मिथ का विकेट ले लिया। आई एम सॉरी, नॉट स्टीव स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग का विकेट ले लिया। और उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग का विकेट उस मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस, क्योंकि वो मैच अगर कोई चेंज कर सकता था वो सिर्फ रिकी पॉन्टिंग था, क्योंकि जो टारगेट था वो ज्यादा नहीं था। टारगेट सिर्फ 200 कुछ रन का टारगेट था लास्ट इनिंग में उनकी। और अगर रिकी पॉन्टिंग खेल जाता, अगर वो बॉल नहीं आती और अगर वो स्पिनर्स लगाए थे या कुछ और होता, अगर रिकी पॉन्टिंग खेल जाता, तो आपको भी पता है कि वो बड़ी सेंचुरीज करता है, वो छोटी सेंचुरीज नहीं करता, तो वो मैच इंडिया हार जाता। बट वहां पे पहली बात
इंडिया 10 सालों बाद शायद पहली कोई टीम थी जो कि वहां पे टेस्ट मैच जीती थी। और वो सिर्फ हुआ क्यों? क्योंकि आप कहते हैं ना कि यार एक स्टेप ना पूरा मैच बदल गया, जो कि हम लोगों ने इस बार के वर्ल्ड कप में जीता, वर्ल्ड कप में देखा, जो कि एक कैच थी सूर्य कुमार यादव की जो उसने पकड़ी, उसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। और यही होता है, यही होता है गाइस। एक पॉइंट ऐसा जरूर आपको मिलता है जहां पे आप मैच को बदल सकते हो। अब आप उसको कैपिटलाइज करते हो या नहीं करते हो, यह आपके ऊपर है। तो ये सिर्फ बात ही, अब बुमराह को मेरे को समझ में नहीं आया कि बुमराह को इस टेस्ट मैच में उन्होंने आगे बॉलिंग क्यों नहीं करने दी। अगर वो बॉलिंग करने देते तो शायद ट्रेविस हेड बहुत पहले आउट हो चुका होता और ये मैच इंडिया के हाथ में होता कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर वो 140 रन नहीं बनते ना, अगर वो 30-40 रन पे आउट हो जाता तो आप ये सोचो, सीधे सीधे आपको 100 रन की लीड और मिल जाती है। और 100 रन से ऊपर कोई भी स्कोर, मैं ये समझता हूँ तीसरे चौथे दिन इंडिया की टीम के पास में बॉलिंग लाइनअप जो है, अगर 100 से ऊपर कुछ भी होता ना, इंडिया फाइट बैक जरूर करता, जरूर करता। और इसका शायद रिजल्ट भी चेंज हो जाता इस मैच का। बट दिस इज हाउ इट इज। Like Rohit Sharma said in the press conference after the match, that's, I mean, what he said, that's, it is how it is. In every answer that he has given to the journalist, he said, it is how it is. So, sayonara, it is how it is. Do comment in, do comment in comment box, and please subscribe to the channel. We will come back with another video, and we'll meet you soon. Thanks a lot. Ciao.